हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि रूट से नंबर को बाहर किस तरह से निकाला जाता है, चाहे वो किसी भी तरह का नंबर हो, चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, चाहे इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। हर तरह के नंबरों को बाहर निकालने का सबसे आसान तरीका आप इस वीडियो में सीखेंगे। तो रूट सीखने से पहले आप पहले रूट के कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो आइए पहले हम जान लेते हैं कि रूट का कंसेप्ट क्या होता है। कोई भी नंबर होता है वो आपको इस तरह से अगर लिखा हुआ दिखाई दे इस सिंबल के अंदर, तो इसी सिंबल को रूट कहा जाता है। जैसे कि रूट के अंदर 4 लिखा होगा तो इसको रूट कहा जाता है। रूट में 4 लिखा हुआ है, तो रूट से बाहर निकालने के तरीके को आप सीखेंगे इस वीडियो में। तो इसको निकालने का सिंपल सा ये कंसेप्ट होता है कि आप रूट के अंदर इसको छोटे छोटे नंबरों में तोड़कर पहले लिख दीजिए। जैसे कि 4 लिखा है तो 4 को हम तोड़कर छोटे छोटे नंबरों में किस में लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 में लिख सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं 2 गुणे 2। तो हमने इस नंबर को छोटे छोटे नंबरों में तोड़कर इस तरह से लिख दिया। अब रूट के जो अंदर नंबर लिखे हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर आएगा। इसका मतलब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। जब छोटे छोटे नंबरों में आप तोड़कर लिख लें तो उसके बाद देखिए कि रूट के अंदर जो भी नंबर 2-2 बार लिखा हुआ है, जैसे कि 2 बार देखिए नंबर लिखा है 1 2 2 बार, तो इसको रूट से बाहर निकालने का सिंपल सा ये कंसेप्ट होता है कि जो भी नंबर 2 बार लिखा हो उसको 1 बार बाहर लिख दीजिए और यही आपका आंसर हो जाएगा रूट से बाहर। यानी रूट 4 को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो आपका आंसर 2 आएगा। तो इस तरह से रूट से नंबर को बाहर निकाला जाता है। ये तो सिंपल सा बेसिक कंसेप्ट था। और आप एक चीज ये भी समझ लीजिए कि रूट का सिंबल ये होता है, या फिर आपको एक दूसरे तरीके से भी लिखा हुआ दिख सकता है। कैसे दिखेगा, ये 4 इस तरह से लिखा हो और हो सकता है इस तरह का ब्रैकेट बना हो या किसी भी तरह का ब्रैकेट बना हो और ब्रैकेट के ऊपर इस तरह की 1/2 की पावर लगी हो। यानी 1/2 अगर पावर है तो उसको भी आप समझ लीजिए कि वो रूट में है। तो रूट से बाहर 2 नंबर को 1 नंबर क्यों निकाला जाता है उसका भी एकदम कंसेप्ट अच्छी तरह से आप समझ लीजिए कि 4 को हमने लिखा था 2 गुणे 2, तो और रूट का मतलब होता है चाहे इस तरह का सिंबल बनाइए चाहे 1/2 इस तरह से लिख दीजिए। और 4 को हम लिख सकते हैं, आपको मालूम है 2 गुणे 2, और इसकी पावर 1/2 लगा सकते हैं, ये भी आपको मालूम है, पहले ही मैंने बता दिया। अब कोई भी नंबर गुणे में चाहे जितनी बार लिखा हो, अगर उसको आपको 1 बार लिखना हो तो 1 बार भी लिख सकते हैं। और उसके लिए क्या करना होता है, जितने बार गुणे में लिखा है उसकी पावर उतनी लगा दीजिए। 1 2 2 बार गुणे में वही नंबर लिखा है तो इसकी पावर 2 लगा दीजिए। और इसकी होल पावर कितनी है, 1/2, यानी कि ये नंबर रूट में था। अब जब पावर का पावर में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ये 2 इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2/2। पावर से पावर पूरी पूरी कट जाएगी तो आंसर फाइनल आपका क्या आया, 2। तो इस तरह से 2 निकल कर आता है। तो ये तो बहुत ही ज्यादा बेसिक तरीके से मैंने आपको समझा दिया। नहीं तो सिंपल तरीका ये है कि 2 बार लिखा हो तो उसको 1 बार लिख दीजिए। तो ये कंसेप्ट अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए अब हम सीखते हैं कि रूट से नंबर को बाहर किस तरह से निकाला जाता है। निकालने के 2 तरीके होते हैं, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर और एक इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो आइए पहले हम सीखते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर को रूट से बाहर किस तरह से निकाल सकते हैं। तो एक एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, रूट के अंदर 36 यानी 36 लिखा है। ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसको निकालने का पहले आप तरीका समझ लीजिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर को पहचानने का क्या तरीका होता है। तो पहले इसको निकालने का तरीका देख लीजिए। निकालने के लिए इसको छोटे छोटे नंबरों में तोड़कर आप लिख दीजिए। तो इसको तोड़कर अगर छोटे छोटे नंबरों में आप इसके अंदर ब्रैकेट में लिख सकते हैं रूट के अंदर तो ठीक है, नहीं लिख सकते हैं तो उसको निकालने का एक तरीका होता है। क्या होता है, यहां पर नंबर लिखिए 36 इस तरह से और इस तरह की लाइन खींचिए और इसके फैक्टर यहां से इस तरह से निकाल सकते हैं। यहां पर छोटे से छोटा वो नंबर लिखिए जिसके पहाड़े में ये नंबर आए। तो सबसे छोटा नंबर 2 होता है और 2 के पहाड़े में 36 आएगा। आप डिवाइड करके देख लीजिए, यहां 2 लिखेंगे, अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे, काटेंगे। कैसे काटेंगे, 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 3 आए या 3 से कम आए। तो 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, 2 1 या 2, मगर लिखा तो 3 है तो 1 बचा, वो 1 अगले नंबर के साथ चला जाएगा तो 16 हो जाएगा। अब 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 16 आए। 2 का पहाड़ा हम 9 पढ़ेंगे 8 बार, 2 8 जा 16 होता है, ये कट गया। फिर से यहाँ पे कौन सा नंबर लिखेंगे उसके पहाड़े में ये नंबर आ जाएगा,
2 के पहाड़े में ये नंबर आता है, 2 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे, 2 9 जा 18, ये भी कट गया। अब 2 के पहाड़े में ये आएगा नहीं तो 2 से आगे बढ़ेंगे 3 में ये नंबर आता है इसलिए 3 लिख दिया। 3 का पहाड़ा अब हम 3 बार पढ़ेंगे, 3 3 जा 9 कट गया, फिर से 3 से काटेंगे, 3 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, 3 1 जा 3, ये भी कट गया। लास्ट में 1 आ गया तो ये कंप्लीट हो गया है। अब इधर जो नंबर आए हैं यही इसके नंबर के फैक्टर होंगे, यानी 36 के ये गुणनखंड होंगे। यानी कि इन नंबरों का जब आप गुणा करेंगे तो फिर से 36 आ जाएगा। इसका मतलब है 36 की जगह पर हम इन नंबरों को भी लिख सकते हैं। तो 2 2 3 3 ये लिखा हुआ है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 ये नंबर लिखा हुआ है। और इसको अब आप रूट से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि कंसेप्ट आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। क्या करना है, आपको देखना है इसके अंदर 2 बार जो भी नंबर लिखे हैं उनको एक बार निकाल लीजिए बाहर। ये 2 यहां आ गया, ये 3 यहां से यहां पे आ गया और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है बस। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 होता है, यही 6 जो है रूट 36 की वैल्यू होगी। यानी रूट 36 को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो 6 आएगा, क्योंकि 6 का 6 में मल्टीप्लाई करिए तो फिर से 36 आ जाएगा। यानी कि 2 बार नंबर था मल्टीप्लाई में, उसको 1 बार बाहर निकाल लिया। ये चीज आप समझ गए। तो इस तरह के नंबरों को परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहा जाता है, जो 2 बार लिखे हों और उसको 1 बार आप निकाल लें। लेकिन इनकेस ऐसा भी कभी हो सकता है कि आपको पेयर बनाए तो 2 बार नंबर लिखा है, 2 बार यहां नंबर लिखा है और 1 बार और मल्टीप्लाई में मान लीजिए 3 होता, अगर मान लीजिए होता 3 तो आप इस 3 को तो बाहर निकाल नहीं सकते हैं क्योंकि इसका पेयर तो बना नहीं है, क्योंकि हमें जोड़े में से एक नंबर निकालना रहता है और यहां पे जोड़ा बना नहीं है। तो इसका मतलब ये जो नंबर यहां पे जोड़ा नहीं बना है उस तरह के नंबरों को कहा जाता है इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो आप समझ गए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर वही होगा जिसके पेयर बन जाए इस तरह के फैक्टर बनाने पर। और अगर एक नंबर एक्स्ट्रा अकेला बच रहा है, पेयर नहीं बन रहा है, तो वो इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। अब वो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं ये देख लीजिए। रूट 8 हो सकता है रूट के अंदर, क्योंकि 8 का आप जब फैक्टर लिखेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 आएगा, ये इस तरह से, क्योंकि 2 गुना 4 4 गुना 8 होता है। तो इसका एक पेयर बना, एक पेयर नहीं बना। तो 8 जो है वो इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और इस तरह का नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। और रूट में 7 हो सकता है, ये भी इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, क्योंकि इसके तो फैक्टर भी नहीं हो सकते, तो ये भी रूट क्या होता है, इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर को निकालने का तरीका आप सीख गए होंगे। अब हम देखते हैं कि इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर को रूट से बाहर किस तरह से निकाला जाता है। तो अब एक आपके सामने इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर का एग्जांपल लिखा हुआ है रूट के अंदर 37। तो इसको हमें कैसे रूट से बाहर निकालना है ये आप सीखेंगे। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो आप उसके गुणनखंड यानी कि फैक्टर करके उसे आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर वो इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो तब आपको भाग विधि का इस्तेमाल करके ही आप उसको निकाल सकते हैं रूट से बाहर। तो ये नंबर आपके सामने लिखा हुआ है 36 से एक नंबर ज्यादा 37 लिखा है और 36 आपने देखा कि किस तरह से वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर था, क्योंकि उसके पेयर बन गए थे फैक्टर में इसलिए। और इसके तो फैक्टर भी नहीं हो सकते हैं, इसका मतलब ये इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो हम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए इस नंबर को इस तरह से 37 यहां पर लिखेंगे। और आप ये भी जान लीजिए, कोई नंबर लिखा हो तो उसमें अगर पॉइंट लगा है तो ठीक है, नहीं लगा है तो आप अपने मन से उसके सबसे लास्ट में राइट साइड में पॉइंट लगा दीजिए और उसके बाद 1 0 2 0 3 0 4 0 जितने भी जीरो आपका मन है लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमने लगा दिया। तो 37 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, लाइन इस तरह से खींचेंगे और एक लाइन इसके ऊपर इस तरह से खींचेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर आपको नंबर लिखने से पहले इस पॉइंट के अगल बगल आपको पेयर बना लेने हैं। पेयर कैसे बनाएंगे, पॉइंट के इधर आपको जरूरत पड़ेगी तो 2 0 एक साथ उतारेंगे और फिर उसके बाद 2 0 एक साथ उतारेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो। उसी तरह से पॉइंट के इधर भी 2 नंबर है, 2 नंबर यानी एक पेयर एक साथ उतारेंगे। उसके बाद मान लीजिए यहां पर 1 या 2 कोई एक और नंबर होता तो वो एक अलग हो जाता, यानी पेयर में पहले लेंगे, पेयर बनाएंगे, उसके बाद अगर एक एक्स्ट्रा नंबर बच रहा है तो उसको अकेले ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने पेयर बना लिया। तो अब यहां पे आपको नंबर इस तरह से लिखना है कि यहां पे कौन सा नंबर लिखें कि उसका उसी नंबर में मल्टीप्लाई करने पर या तो 37 आ जाए या तो 37 से थोड़ा सा कम आए मगर इससे ज्यादा ना आए। तो कौन सा नंबर हो सकता है ऐसा, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। यहां पर हम लिखेंगे 6 और फिर लिखेंगे 6, क्योंकि 6 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 36, जो कि इससे थोड़ा सा ही कम नंबर है।
तो आप क्या करेंगे, जो नंबर यहां पे लिखा है वो आप यहां पे एक बार लिख देंगे, ये आपका आंसर बनेगा यहां पर। और यहां पर आपने इस तरह से लिखने के बाद लाइन को इस तरह से खींच लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इधर जो नंबर लिखा है इसको जोड़कर यहां पर लिखेंगे और इसको घटाकर लिखेंगे। तो इसको जोड़ लेंगे, 6 और 6 मिला के 12 होता है, 12 लिख देंगे। इसमें से इसको घटाकर यहां लिखेंगे तो यहां 1 बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। 3 में से 3 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। उसके बाद क्या करेंगे, फिर आप अगले नंबर को नीचे उतारेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया नंबर पेयर में उतारना है, मगर इस नंबर को उतारने से पहले पॉइंट लगा है तो आप यहां अपने आंसर में भी पॉइंट लगा देंगे। उसके बाद पेयर में 2 नंबर एक साथ उतार लेंगे तो उतार लिया। अब ये हो गया 100। अब यहां पे कौन सा नंबर लिखें यहां पर, और फिर एक नंबर, वही नंबर एक बार फिर से लिखना रहता है। मान लीजिए यहां पर 1 लिखें, यहां पर 1 लिखें। तो ऐसा आपको अपने माइंड से सोचना है अंदाजा लगाकर कि कौन सा नंबर लिखें यहां पर, और फिर से वही नंबर, और इस नंबर का इस पूरे में मल्टीप्लाई करके या तो ये नंबर आए या इससे कम आए, मगर इससे ज्यादा ना आए। अगर 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 आएगा, जो कि 100 से ज्यादा है। इसका मतलब ये गलत हो जाएगा, तो 1 नहीं लिख सकते यहां पर। अगर 1 बार पहाड़ा पढ़ने पर भी ये नंबर यहां पर ज्यादा आ रहा हो तो एक पेयर आपको और उतारना पड़ेगा। मगर अगर एक बार आप नंबर उतार चुके हैं और ये छोटा पड़ रहा है, फिर से नंबर उतारना है, तो पहले यहां पर एक 0 लगाइए, तभी आप अगले पेयर को नीचे उतार सकते हैं। तभी हमने अगले पेयर को उतार लिया, 2 नंबर 2 1 0 एक साथ में। लेकिन यहां पर 0 लगाया है, इसलिए यहां पर भी एक 0 लगाना जरूरी है। ठीक है, इतना काम हो गया। अब यहां पे सोचिए कौन सा नंबर लिखें कि उसका उसमें मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर आए या उससे कम आए। तो आप यहां पर लिखेंगे 8 और फिर से 8 लिखेंगे। ऐसा आप अपनी कॉपी में चेक कर लीजिएगा। 7 से करेंगे, 8 से करेंगे, 9 से करेंगे। अगर 9 से करेंगे ज्यादा हो जाएगा तो आप एक नंबर कम 8 लेंगे। तो 8 का इसे मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखते हैं। 8 अठे 64 की 4 हासिल लगी 6। 8 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 6 जोड़ लेंगे तो 6 आएगा, 6 यहां लिख देंगे। 8 दूना 16 की 6 हासिल लगी 1। 8 कम 8 और 1 मिला के 9 होता है, जो कि ठीक है, नंबर सही आ गया है। फिर क्या करेंगे, यहां पे जो नंबर लिखा है वही नंबर आप अपने आंसर में यहां पर एक बार लिख देंगे। अब आपको क्या करना है, इधर नंबर को जोड़कर लिखना है, इधर नंबर को घटाकर लिखना है। तो इधर जोड़ लेते हैं, 8 और 8 16 की 6 हासिल लगी 1, और 0 और 1 मिला के 1 होगा, 2 का 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद इसको घटाकर लिखेंगे, यहाँ 6 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं और यहाँ पर भी कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ लास्ट में 336 बच गया। अब इसके आगे आप और अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो फिर से 2 पेयर में 2 0 उतार लीजिए और यहां पर फिर से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन पॉइंट के 2 अंक तक हमने अपना आंसर निकाल लिया है, तो इसके आगे अब आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो 37 को रूट से जब आप बाहर निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 6.08। यही आपका रूट से बाहर निकला हुआ नंबर होगा। तो इस तरह से भाग विधि का इस्तेमाल करके रूट से नंबर को बाहर निकाल सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नई वीडियो में। जब तक के लिए बने रहिए जय सर के साथ।